हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं ये क्लास जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में लगे हुए हैं और करना चाह रहे हैं। ठीक है, और नए बच्चे के लिए तो बहुत ही शानदार और लाजवाब और मस्त होने वाला क्लास दोस्तों। तो हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहें। जितना सवाल हम लेकर आए हैं हर एक सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्लास पे। देखते हैं आपके पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं सबसे पहले उन लोग से अनुरोध है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो जितना भी अपलोड हम करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पहला सवाल पे आ गए और पहला सवाल पे दे रखा जिस तरह पेन से संबंध यहाँ पे 755 से है, उसी प्रकार से आप लोग को बताना कि फॉग से संबंध क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों कैसे होगा, देखिए सबसे पहले ये सवाल वही बना पाएगा जिसको ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा। ठीक है, ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा, वो फटाफट बना लेगा, तुरंत बना लेगा। जिसको प्लेस वैल्यू याद ही नहीं रहेगा उसके लिए थोड़ा सा कठिन और मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हम आप लोग के साथ खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो P का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है, और E का कितना होता है दोस्तों, E का 5 होता है। ठीक है, और N का 14 होता है। ठीक है, तो इसका किसी तरह से संबंध है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसका भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, F का कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। ठीक है, O का कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, और G का कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं इसका यहाँ पे कोई किसी भी केस मतलब किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे बनेगा दोस्तों, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और दिमाग लगाइए और देखिए कि सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं और कितना बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ऐसे सवालों के लिए घबराना नहीं, डरना नहीं है, बस हमारे साथ बने रहे पूरा अपना एग्जाम तक। ऐसे सवालों को चुटकियों में हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका इस प्लेस वैल्यू देखिए P का 16 लिखा है। ठीक है, 16 को अगर हम आपस में ही जोड़ देंगे तो कैसा होगा, आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 होगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या क्या है दोस्तों, देखिए E जो प्लेस वैल्यू इसका ऐड नहीं किया क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, इसलिए इसका 5 का 5 सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या क्या देखिए, तो इसको यहाँ पे क्या किया गया है, इसको भी आपस में जोड़ दिया। ठीक है, 4 और 5 कितना, सॉरी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 755 यहाँ पे हम लोग का आ गया है। ठीक है, इस प्लेस वैल्यू से जो कि यहाँ पे भी 755 दिया गया है। ठीक है, तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ये लॉजिक हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों सेम उसी तरह से 6 का 6 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे 5 और 1 इसको आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का 7 ही रहेगा क्योंकि सिंगल है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का 667 हो गया। ठीक है, 667 हम लोग का हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का D में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है तो इस जगह पे कौन सी संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि इस जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, और सीरीज जो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग को कहीं ना कहीं जोड़ करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, यही चीज़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ते क्रम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते क्रम में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पर आपस में इसको जोड़ेंगे तो कितना बढ़ा है दोस्तों, तो इसको देखेंगे हम लोग कहीं ना कहीं 18 4 22 जोड़ा हुआ। ठीक है, वो इसको और इसको देखेंगे दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ है, तो इसको देखेंगे हम लोग को कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 21 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो कुछ अलग बढ़ रहा था, हालांकि देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों बढ़ा हुआ है हम लोग का 26 बढ़ा हुआ। ठीक है, 26 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, 9 3 12 3 और 3 33 बढ़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे फिर अगर देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ, तो 2 और 4
42 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या बढ़ना चाहिए, तो हम लोग को इस बात का कोई पता नहीं कि यहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग सब जगह बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके नीचे एक स्टेप और हम लोग को देखना पड़ेगा कि सीरीज जो बढ़ रहा है वो किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। सीरीज किस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 3 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 5 बढ़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि 21 5 26 होता, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 7 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ है, 9 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा 3 2 2 2 करके बढ़ा, ठीक है। 2 2 करके बढ़ा तो वापस में यहाँ पे भी 2 ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर 2 बढ़ता है तो यहाँ पे 42 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 53 हो जाएगा, ठीक है। और 53 में 144 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, ठीक है। सॉरी 4 3 7 हो जाएगा, 1 सेकेंड, 4 3 7 हो गया, ठीक है। और 7 और 5 4 9, ठीक है। और एक का एक यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो कितना हो गया हम लोग का 197, ठीक है। तो 197 हम लोग को किसी ऑप्शन में दिख रहा था, जी हाँ, हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सॉरी बी में दिख रहा है 197, ठीक है। 197 जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहे पूरा एंड तक, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। और अगला सवाल पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें बताना कि विषम शब्द यानी कि अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। इस चारों में जो है दोस्तों एक हम लोग का विषम है जो कि एक अलग हो जाएगा, वही चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। और हम बता देना चाहते हो दोस्तों, जितना भी हम सवाल लिखा है वो प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों, वही सब सवाल हम लेके आए हैं, जो कि अगर इस सब सवाल को आप बनाइएगा कहीं ना कहीं आप लोग का रिवीजन बहुत ही तेज़ और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका जवाब बताइए, इसका सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिएगा, सबसे पहले देखिए, शीशा किससे बनता है, कांच से बनता है, ठीक है। ब्लेड किससे बनता है, धातु से बनता है, ठीक है। चम्मच भी किससे बनता है, धातु से बनता है, ठीक है। और छड़ी किससे बनता है, धातु से बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को देखा जाए ये तीनों आपस में एक समान है, जो कि धातु से बनता है, ठीक है, धातु से बनता है, ठीक है। और एक ई है, यही सॉरी, और एक यही है दोस्तों जो कि हम लोग को बनता है शीशा से बनता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें पूछा क्या गया, तो दोस्तों विषम शब्द पूछा गया, ठीक है। विषम शब्द अगर पूछा गया है तो विषम शब्द हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अगला सवाल पे हम लोग आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है, जिस तरह आप कीट का कोड भाषा यहाँ पे दे रखा है 10 81 94, उसी प्रकार से आप लोग को लिखाना है कि TER का टेर का कोड भाषा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि टेर का कोड भाषा क्या हो जाएगा, ठीक है। ये भी सवाल दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का है, जो कि RRB ग्रुप डी 2018 का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि 2018 में जो 69,000 वैकेंसी निकला हुआ था उसी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। और हर एक टॉपिक का सवाल हम लिखा है, जो कि जितने भी टॉपिक का पूछा जाता है एग्जाम में, हर एक टॉपिक का लिखा है, जो कि हर एक सवाल आप लोग का कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कैसे क्या मतलब किया गया है दोस्तों, उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है के लिखिए, ठीक है। इसका प्लेस सबसे पहले ये सब सवाल बनाने के लिए आप लोग को प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको जिसको प्लेस वैल्यू याद है उसके लिए ये सब सवाल दोस्तों रामबाण शान है, ठीक है, वो तुरंत बना लेगा, ठीक है। जिसको प्लेस वैल्यू याद नहीं है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो कैट के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। और आई का कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। और टी का 20 होता है, और ई का 5 होता है, ठीक है। आप करना क्या दोस्तों, अब देखिए आपस में इसको यहाँ तो पर प्लेस वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे क्या दोस्तों लिखा हुआ है कुछ और है, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, इन सभी में एक एक करके माइनस कर देना, ठीक है। एक एक करके माइनस कर देना, जो कि देखिए 11 का अगर एक माइनस करेंगे तो 10 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। 9 में एक माइनस करेंगे 8 दे रखा, ठीक है। 20 में एक माइनस करेंगे 9 19 यहाँ पे दे रखा, ठीक है। और 5 में अगर माइनस एक करेंगे तो यहाँ पे 4 दे रखा, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से यहाँ पे टेर का भी लिखना, ठीक है।
टेर का मान के चलिए प्लेस वैल्यू कितना, तो टी का कितना होता है दोस्तों, टी का होता है 20, ठीक है, जो कि यहाँ पे 19 लिखा जाएगा, ठीक है। और ई का कितना होता है दोस्तों, ई का कितना होता है 5 होता है, ठीक है, तो जो कि यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ए का कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है, ए का एक ही होता है, तो हम लोग को 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आर का कितना होता है दोस्तों, आर का होता है 18, हाँ 18, जो कि हम लोग को यहाँ पे 17 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 19, 40, 17 हम लोग का किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 19, 40, 17 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हैं अगला सवाल पे, वो देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल बनाने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, उस चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। बहुत ही खतरनाक सवाल है दोस्तों। देखिए इसमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है तो कहीं ना कहीं हम लोग को, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम लोग को यही दोनों कुछ करके यहाँ पे लाना, ठीक है। तो यही दोनों कुछ करके यहाँ पे लाया गया है, यही दोनों कुछ करके यहाँ पे लाया गया है, ठीक है। तो सेम उसी तरह से यही कुछ करके हम लोग को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा वो चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए सबसे पहले आप लोग, उसके बाद हम तो है ही, ठीक है। चलिए फटाफट बनाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर मान के चलिए इसको तो हम जोड़ेंगे हम लोग को 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 2 गुना कर दें, इसको उसको आपस में अगर जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का 2 गुना 20 प्लस 6 26, ठीक है। उसी तरह आप मान के चलिए इसमें को भी आपस में जोड़ेंगे तो 10, ठीक है। सॉरी 5 3 8 हो जाएगा, और 8 का 2 गुना करेंगे 16, और आपस में अगर 6 करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 17 ही है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हम लोग का काम नहीं करेगा, ये वाला लॉजिक हम लोग को गलत हो गया, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे, तो दूसरा लॉजिक क्या लग जाएगा, ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों दूसरा लॉजिक क्या लगेगा इसमें, 6 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 में अगर हम प्लस 2 करेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से इसमें भी हम लोग करेंगे, 5 का 2 सॉरी 5 और 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी प्लस 2 करेंगे तो हम लोग का भी 17 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से हम लोग इसमें भी करेंगे, 3 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 किस में दिख रहा है, तो 5 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो जितना भी अपलोड करेंगे हम ग्रुप डी का आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, और आप लोग का रिवीजन सबसे पहले बना हुआ रहेगा, ठीक है। और एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना रहेगा, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले सवाल को पढ़िए। नीचे दी गए अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे और बाईं ओर से चौथे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। सबसे पहले इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ से सवाल को पढ़िए आपसे, श्रृंखला में दाईं ओर से चौथा, ठीक है। दाईं ओर से चौथा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। दाईं ओर से चौथा, ठीक है। अब क्या कहा गया है दोस्तों, बाईं ओर से चौथा, ठीक है। 1 2 3 4 बाईं ओर से चौथा के बीच कितने अक्षर बचे, कितने अक्षर है, ठीक है। तो इसके बीच कितना अक्षर है वो चीज़ हम लोग को काउंटिंग करना है, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 को हम लोग का बीच में है, ठीक है। तो 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 हम लोग को ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए, अगला सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए।
देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, जिस प्रकार से देखिए सोनार का संबंध सोना से, ठीक है। तो लोहार का किससे संबंध हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा को लोहा ही काटता है, लोहार ही, ठीक है, कोई और नहीं काट सकता, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए कि अगला सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये भी सवाल दोस्तों VVI करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी सवाल VVI करके नोट कर लीजिएगा, ये सवाल आएगा ही आएगा सवाल एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दोस्तों समय लगेगा, तो बताने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे जैसे सवाल बन पाएगा वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि सवाल हमसे बन पाया, ठीक है। और जिससे नहीं बन पाएगा वो भी जवाब दीजिएगा कि हमसे नहीं बन पाया, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई दिमाग है, देखिए हम लोग को दिख रहा क्या दोस्तों, सबसे पहले इसमें लॉजिक पकड़िए, ठीक है। लॉजिक हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, सबसे आसान तरीका, ठीक है। देखिए ये हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर है, ठीक है। ई भी हम लोग का क्या दिख रहा है दोस्तों, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग का सबसे आसान और शानदार ट्रिक, ठीक है। इसमें भी बीच में हम लोग को क्या दिखना चाहिए, स्क्वायर दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर कौन वाला है, एक ई वाला है, एक ई वाला है, ठीक है। तो देखा जाए तो इस दोनों ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा, ऐसे ही, ठीक है। इस दोनों ऑप्शन दोनों दोस्तों गलत हो गया है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए क्या है, यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर दिख रहा है, और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है। और ये दोनों स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों से ही हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसा आएगा दोस्तों वो चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ना है, ठीक है। तो 21 और 9 कितना हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30। 21 9 30 और 2 से भाग करेंगे तो 15 बार में चला जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, 15 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है 225, ठीक है। सेम इसका भी लॉजिक लगाएंगे इसमें भी, ठीक है। इसमें भी लॉजिक लगाएंगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। 10 का 2 से अथी करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। इस डिवाइड हो जाएगा 5 बार, ठीक है। और 5 के स्क्वायर 25 जो कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, तो पहला ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों 14 + 2, ठीक है। इसको 14 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, ठीक है। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 दूना 18, ठीक है। 9 जो हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 14 2 18, तो सॉरी 14 2 16 होगा, 14 और 2 16, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, जो 64 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल हम लोग का दे रखा है उंगली और नाखून और त्वचा से किस प्रकार संबंध है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ हम लोग को ढूंढना है, सबसे कॉमन चीज़ जो कि दोनों एक में आ जाना चाहिए, या फिर जैसे भी आएगा आप लोग को बताना होगा, ठीक है। अगर कॉमन चीज़ मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर कॉमन चीज़ नहीं मिल जा रहा तो भी ठीक है, ठीक है। तो कैसे बनेगा सवाल दोस्तों, देखिए बहुत बच्चे को क्या लगता है नए नए जो है कि आखिर इस तरह डायग्राम कैसे बना हुआ है, किस हिसाब से बना हुआ, उन लोग को कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। उन्हीं लोग के लिए हम कहना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उन लोग के लिए बहुत ही शानदार वाला जवाब क्लास होने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, ठीक है। नए बच्चे ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे कॉमन चीज़ क्या दिख रहा है, त्वचा, ठीक है। त्वचा जो हम लोग का शरीर होता है, ठीक है। त्वचा जो हम लोग का शरीर होता है उसके अंदर ही हम लोग का क्या आता है, सबसे पहले उंगली रहता है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग का उंगली रहता है, ठीक है। उंगली के ही अंदर हम लोग का क्या रहता है, उंगली में ही नाखून होता है, ठीक है। नाखून में उंगली नहीं होता है, उंगली में नाखून होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल पे हम लोग को दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ फिगर बना हुआ है। इस फिगर बना हुआ है कि इसका ऐसे संबंध, तो इसका इससे क्या संबंध हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ऐसे करके नहीं गया है। ठीक है, इसका ऐसे संबंध है, वो इसका ऐसे संबंध है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका से संबंध निकाला है और इससे निकाल लेगा, तो इससे निकालने का प्रयास करेगा, तो ये जीवन में कभी नहीं होगा। ठीक है, इसका लॉजिक कुछ अलग तरह से दे रखा है। ठीक है, जो कि सिर्फ इसका सॉल्यूशन हमारे पास है और किसी के पास नहीं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे जो दोस्तों चतुर्भुज बना हुआ है, वो यहाँ पे भी चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, और बीच में लकीर नहीं है दोस्तों, बीच में मिरर लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी 3 गो त्रिभुज इधर है, 3 गो त्रिभुज इधर है। अगर देखा जाए तो सेम इसका यहाँ पे मिरर लगा हुआ दोस्तों, सेम उसका यहाँ पे फिगर बना हुआ। ठीक है, तो सेम इसका फिगर यहाँ पे बनना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो 2 गो त्रिभुज सबसे सामने होना चाहिए। ठीक है, 2 गो त्रिभुज सबसे सामने होना चाहिए। उसके बाद इसी में यहाँ पे चतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, तो 2 गो सबसे पहले सामने त्रिभुज किस में है, 2 गो सबसे पहले सामने त्रिभुज इसमें है, ये भी चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए डबल इधर है। ठीक है, डबल इधर है चतुर्भुज। ठीक है, लेकिन डबल चतुर्भुज इसमें है नहीं है। ठीक है, और अगर ऑप्शन 4 को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को बीच में गैप है, इसमें गैप नहीं है, सटा हुआ। ठीक है, ये भी चला गया, तो हम लोग को कौन वाला बचा, ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सेम मिल जा रहा है, जो कि 2 गो त्रिभुज है, 2 गो त्रिभुज इसमें भी है और लास्ट में भी एक त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग को किस में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिख जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे। सॉरी दोस्तों, तो ये क्लास हम लोग का यहीं पे ख़त्म हो जाता है ये सेशन। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। और नए बच्चे जितना भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, इतना सवाल हमसे बन पाया। ठीक है, और नए जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सबसे पहले उन लोग से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएँ। ठीक है, उसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने